हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। दिस इज हरिंदर भाटिया बैक विद यू वंस अगेन। सो आज का जो टॉपिक है वो होने वाला है कि कनाडा के जो कॉलेजेस का हाल है इस टाइम पे वो बद से बदतर होता जा रहा है। आने वाले वक्त के अंदर पहले ही इन्होंने अपनी हालत खुद से ही बिगाड़ी है और अब गवर्नमेंट के आने वाली जो पॉलिसी है, जो स्ट्रिक्ट पॉलिसी है कनाडा के अंदर, जिसको कोटा लगाया गया है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर, उन सबसे कनाडा के कॉलेजेस के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। क्या नंबर्स थे टॉप 10 कॉलेजेस के कनाडा के अंदर, अब वो रिडक्शन होकर उनकी क्या हालत, और क्या इनमें से बहुत सारे कॉलेजेस सस्टेन कर भी पाएंगे या बैंकरप्ट हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो बिना किसी देरी के। सो कनाडा के अंदर जो कॉलेजेस हैं इस टाइम पे, उसके अंदर बहुत सारे पब्लिक कॉलेजेस हैं और उससे डबल से भी ज्यादा प्राइवेट कॉलेजेस हैं। सो हुआ क्या पिछले कुछ सालों के अंदर, जिस हिसाब से ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की भरमार आई कि हर साल 2 लाख 3 लाख 4 लाख भरते जा रहे थे, और ये जो चीज थी ये ग्रीड के अंदर बदल गई कॉलेजेस के। क्योंकि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट और डोमेस्टिक स्टूडेंट्स की फी का डिफरेंस है वो 2 to 3 टाइम्स या कई बार 4 टाइम्स भी होता है। अगर किसी कॉलेज में हमारी फीस जो सिटीजन्स हैं या पीआर हैं उनकी फीस 3 से 4 हजार डॉलर है किसी प्रोग्राम की, किसी कोर्स की, सेम फीस जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए 18,000, 20,000, 25,000 भी है। सो ये जो डिफरेंस था कॉस्ट का, वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के आने से कनाडा के अंदर इतने ज्यादा नंबर्स के कॉलेजेस को बहुत ज्यादा बेनिफिट कर रहा था। सब लोग मजे में थे, बहुत सारे डॉलर्स आ रहे थे कॉलेजेस को भी, एजेंट्स को भी, सबको। बट अब क्या हुआ है, जब से कॉलेजेस के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं और प्रोविंसेस के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं कि इतने नंबर से ज्यादा प्रोविंस भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता, जिसको अटेस्टेशन लेटर का नाम दिया गया है कि जो कोटा डिसाइड होगा। और बीसी ने तो वैसे भी अगले 1-2 सालों के लिए जो है स्टूडेंट्स को लेना ही बंद कर दिया है, क्योंकि वहां पर रेंटल की हालत इस टाइम बहुत खराब है। सो अब हो क्या रहा है, जो ये टॉप 10 कॉलेजेस की लिस्ट आप मेरे साथ में देख रहे हैं, जिसके अंदर नंबर 1 पे है कॉनेस्टोगा कॉलेज ओंटारियो का। सारे ही कॉलेज वैसे तो मोस्टली ओंटारियो के ही हैं, सिर्फ एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ कनाडा वेस्ट, जो कि एक्चुअल प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। दे आर ऑन नंबर 2 इन द लिस्ट टू हायरिंग अ स्टूडेंट्स। हायरिंग अ स्टूडेंट मींस जो यहाँ पर स्टूडेंट्स आ रहे हैं एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट, जो स्टडी के लिए आ रहे हैं। ये डाटा है टॉप 10 कॉलेजेस का 2023 का, जिसमें नंबर 1 पे कॉनेस्टोगा, नंबर 2 पे यूनिवर्सिटी ऑफ कनाडा वेस्ट, फिर फैनशो कॉलेज है लंदन ओंटारियो के अंदर, नाइग्रा कॉलेज है ओंटारियो का, जो कि नाइग्रा के अंदर ही है, नाइग्रा अपने आप में ही सिटी है। फिर सेनेगा कॉलेज है, वो भी नॉर्थ यॉर्क वगैरह साइड में है, मतलब टोरंटो जीटीए एरिया के अंदर ही आता है। लैम्पटन कॉलेज है, जिसकी 2-3 लोकेशंस हैं, एक सार्निया के अंदर है, बाकी उसकी कुछ लोकेशंस टोरंटो में भी हैं। सेंटेनियल कॉलेज है, वो भी टोरंटो जीटीए के अंदर एरिया में है। एल्गोमा यूनिवर्सिटी है, ये नंबर सुन के मुझे बहुत शॉकिंग हुआ कि एल्गोमा यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो कि एक ब्रैम्पटन के नजदीक पड़ती है। इनका इतना ज्यादा नंबर है, 9329 बच्चे जो हैं इन्होंने लिए हैं एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट। इतना बड़ा नंबर है, बहुत छोटी सी यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी के स्ट्रगल कर रहे हैं और उन्होंने काफी सारे प्रोटेस्ट भी किए रिसेंट में, यहां पर ऐसा हुआ। सो ऐसी यूनिवर्सिटी से बच के रहने वाली कहानी थी। फिर आता है शेरिडन कॉलेज और फ्लेमिंग कॉलेज। सो ये जो सारे के सारे कॉलेजेस हैं, वैसे तो ये टॉप नॉच कॉलेजेस हैं और अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन इनमें से जैसे मैंने बताया यूनिवर्सिटी ऑफ कनाडा वेस्ट और एल्गोमा यूनिवर्सिटी, इनके रिव्यूज जो हैं आफ्टर स्टडीज बहुत ज्यादा अच्छे नहीं हैं। सो अगर आप ऐसी यूनिवर्सिटीज के अंदर आने की सोच रहे हैं, प्लीज डू योर रिसर्च फर्स्ट, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज कोर्स बाय कोर्स भी अच्छी होती हैं और कोर्स बाय कोर्स अच्छी नहीं होती। सो डिपेंडिंग ऑन आप अपना कौन सा कोर्स चूज कर रहे हैं, उसको कोर्स को आप चूज करें एज पर द यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन से, कि उस यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन क्या है उस स्पेसिफिक कोर्स के लिए। सो आप ये देख रहे हैं ये टॉप 10 कॉलेजेस की लिस्ट है। ये मोस्टली कॉलेजेस ओंटारियो के अंदर हैं, बट अब जो क्यूबेक के कॉलेजेस हैं, बीसी के कॉलेजेस हैं, उनका तो बिल्कुल आप समझ लीजिए कि धुआं निकल चुका है। स्पेशली प्राइवेट कॉलेजेस का, उनका अब ये हाल है कि वो रो रहे हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ऐसी पिटीशंस फाइल कर रहे हैं, गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया जा रहा है। गवर्नमेंट सो जो लोग बाहर की कंट्रीज में बैठ के ये सोच रहे हैं कि कनाडा ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, एक्चुअल में जो कनाडा के अंदर ही कैनेडियन यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं, दे आर प्रोटेस्टिंग फॉर यू गाइज कि प्लीज उनको वापस बुला लें। क्यों? क्योंकि उनके भी धंधे पे इंपैक्ट हो रहा है। सो इट्स अ चेन रिएक्शन, सप्लाई एंड डिमांड। जितनी ज्यादा डिमांड होगी उतनी ज्यादा सप्लाई इन्होंने देने की कोशिश करी, लेकिन जो वो सप्लाई की क्वालिटी थी, वो सप्लाई की क्वालिटी जो है गिरने लगी। सो इट्स अ बेनिफिट फॉर यू। जो भी गवर्नमेंट ने किया है, इट्स अ वेरी गुड डिसीजन फॉर अनदर 2 to 3 years to put a cap on the international students, so then they can revive their resources, they can revive their healthcare system, they can revive their housing system, they can revive their everything, the groceries, the inflation, everything back to the normal. So then it will be a good path, good country for you guys to come in. Canada was rated a best country in like best countries की लिस्ट में नंबर 2 पे आया, I think after Switzerland if I am not wrong. सो सेकंड नंबर पर आया है लिविंग के लिए। सो इट्स अ स्टिल वेरी गुड कंट्री, स्टिल अ डेवलप्ड कंट्री, अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू गाइज टू कम इन एज इमिग्रेंट्स। बट
इन इंटरनेशनल जो कॉलेजेस थे यहाँ पर कनाडा के अंदर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लेने वाले, इनकी हालत इस टाइम पे बहुत ज्यादा खराब है। सो देखना होगा आने वाले कुछ सालों के अंदर कि क्या ये बातें वापस से पलटती हैं, क्या वो जो फर्जी कॉलेजेस हैं वो बैंक करप्ट होकर बंद हो जाएंगे और सिर्फ जो है आपके लिए अच्छे कॉलेजेस रह जाएंगे आने वाले 2-3 सालों के अंदर, ताकि आपके लिए अच्छे ऑप्शंस हों, अच्छी स्टडीज हों और उन स्टडीज को करने के बाद आपको अच्छी जॉब्स भी यहाँ पे मिले। सो आई थिंक वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ अपडेट्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।